Okay, students. So today we are going to start the paper pattern or paper orientation class for you all. जिसके अंदर my first question is very simple. My first question is आप में से कितने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि तुम्हारे सीए फाउंडेशन के अंदर हाउ मेनी पेपर्स आर गोइंग टू हैपन देयर? टोटल पेपर्स कितने हैं? वेरी गुड. सो योर सीए फाउंडेशन पेपर हैज ऑलरेडी 4 पेपर्स देयर, राइट? ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा वो 4 पेपर्स के नाम क्या हैं, बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू विद दैट. व्हाट इज रिलेटेड टू माय पेपर इज विच पेपर? इंग्लिश पेपर कौन से रिलेटेड? वेरी गुड. तो 4 पेपर्स में से जो सेकंड पेपर है आपका, सेकंड पेपर, उसके अंदर भी टोटल सेकंड पेपर के जो 2 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके लिए हम लोग बात करेंगे आज. फाइन. तो सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग नाम की बुक का क्या स्टेटस है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड व्हाट इज द पेपर पैटर्न वगैरह, ये सारे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. लेट्स बिगिन. बिफोर स्टार्टिंग एनी गुड जर्नी, द बेस्ट आंसर इज प्लान दैट जर्नी. अ गुड प्लानिंग इज हाफ वर्क डन. यस और नो? अ गुड प्लानिंग इज हाफ वर्क डन, एंड दैट्स द रीजन हम लोग ये इन सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आपके पूरे चैप्टर की, सारे कोर्स की, हाफ वर्क डन करना चाहते हैं. लेट्स बिगिन. आई थिंक इस क्लास को अगर किसी ने ढंग से पढ़ लिया और अटेंड कर लिया तो उसको ये पता लग जाएगा कि मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ वो पढ़ना है जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं. सेकंड पेपर एट अ ग्लांस के बारे में बात करते हैं कि सेकंड पेपर में आपको क्या क्या फेस करना है. तो सीए फाउंडेशन सेकंड पेपर का एक तो लॉ वाला पेपर होगा, दिख रहा है सबको? एक तो लॉ वाला है और एक इंग्लिश वाला है, राइट? लॉ वाला और इंग्लिश पेपर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से सुनिए. दोनों पेपर पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं. एक मिनट. यस. तो एक तो लॉ वाला पेपर है और एक इंग्लिश वाला पेपर है, जिसमें इंग्लिश वाले पेपर का नाम आप सबको पता लग ही गया होगा अब तक. इट इज बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं. बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं. परफेक्ट. तो अब सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या क्या है, ये आपको पता है ऑलरेडी. लॉ का पेपर कितने मार्क्स का है आपका? 60 मार्क्स, राइट? एंड इंग्लिश का पेपर हाउ मेनी मार्क्स? 40 मार्क्स. एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट 60 प्लस 40, कितना हुआ? 100 मार्क्स, राइट? क्या आपके चारों पेपर्स 100 मार्क्स के हैं स्टूडेंट्स? ओके. इट मींस जो आपका ग्रॉस टोटल बनेगा सीए फाउंडेशन का वो क्या 400 मार्क्स में से? वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, फेयर, आपको जितने फेयर टारगेट मार्क्स हो सकते हैं वो आप प्रदीप लाठी सर से पूछेंगे कि 60 मार्क्स में से आप कितने फेयर टारगेट कर पाएंगे, बट 40 मार्क्स में से आप कितने टारगेट कर सकते हैं. तो हिमांशु सर का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बहुत सिंपल से रिकमेंडेशन दे रहा है आपको. मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ. 35 में से 37 मार्क्स अचीवेबल हैं. More than this is kind of a superhuman thing, and less than this is also kind of human. पर अगर मैं आपको बोलूं कि मिनिमम तुम कितने ला सकते हो, तो 40 में से 20 इजीली ला सकते हो विदाउट इवन स्टडिंग इन डिटेल. अगर डिटेल में आप नहीं देखते हो मेरे वीडियोस को या मेरी क्लासेस में रेगुलरली भी नहीं बैठते हो, तो भी तुम 20 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो, मीन तो 50% फ्रॉम 40 मार्क्स, राइट? एंड मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के 35 to 37 इजीली अचीवेबल है. एंड हाउ डू यू गारंटी दैट? यू विल सी दैट नाइसली, क्योंकि यहां पर राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं. डू यू नो दैट? राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस में क्या आप फुल में से फुल एक्सपेक्ट करते हो? 5 में से 5 मिल जाएंगे आपको? नहीं ना. और यहां पर 5 मार्क्स के राइटिंग सेक्शन के टोटल 3 क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं. कितने? 3. तो अगर मैं मान के चलता हूं कि हर 5 मार्क्स में से तुम मैक्सिमम 4 भी लेकर आते हो या 4.5, और गलतियां हर आंसर की में कहीं ना कहीं हो ही सकती है. तो 4 4 4 काउंट करते करते मैं -3 काउंट कर रहा हूं, और -3 काउंट करते करते 40 - 3 37 तक तुम पहुंच सकते हो, राइट? एंड प्रोवाइडेड दैट बचे हुए सारे क्वेश्चंस में तुम लोग टॉप टू बॉटम एकदम सही सही आंसर्स निकाल रहे हो. रिमेंबर, दिस इज बिट सब्जेक्टिव एंड बिट ऑब्जेक्टिव पेपर. इसमें जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो तो आपके एग्जैक्टली सही निकल सकते हैं, उसमें आप फुल में से फुल ला सकते हो, कोई डाउट नहीं है. पर जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पेपर्स हैं, सब्जेक्टिव का मतलब राइटिंग सेक्शन हो गया, आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया, आपका नोट मेकिंग हो गया, इन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग फुल में से फुल ले आए जरूरी नहीं है. इट इज इंग्लिश, नॉट मैथ्स और समथिंग एल्स जिसमें आप फुल में से फुल लाओ.
लैंग्वेज जैसी सब्जेक्टिव चीजों में आप लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ फुल में से फुल लाने की सोच भी नहीं सकते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक रेलेवेंट एक्सपेक्टेंसी हो सकती है आपकी 35 टू 37 इज अ वेरी गुड मार्क्स, एंड मिनिमम आप 20 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरेज आपको 30 के आसपास निकालना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एवरेज क्लास का स्कोर रहता है इंग्लिश में, फाइन। अगर आप मेरी क्लासेस ढंग से पढ़ लेते हो तो आप लोग 35 टू 37 का मार्क आराम से छू सकते हो। इसका मतलब इस 100 मार्क्स के पेपर में से अगर आपको सिर्फ पास भी होना होता तो 36 लाते हैं हम लोग, शायद 36% पास होने के लिए चाहिए होते हैं, राइट। जनरली आपका सीए फाउंडेशन में हर पेपर में से क्या आपको क्वालिफाई करना होता है? मिनिमम 50 लाने होते हैं, आई गेस 40 लाने होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मिनिमम 40 की अगर आप बात कर रहे हो तो आप लोग सोच के बताना, 40 में से अगर तुम 35 टू 37 यहां लेके आ जाते हो तो लॉ में से अब एक क्वेश्चन सही करना है, आप पूरा पेपर आराम से निकाल सकते हो। 40 तो बहुत इजी बात, अगर आप इंग्लिश को सही टारगेट कर लेते हो तो, राइट। एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन, इंग्लिश आपकी 12th क्लास से रिलेटेड बहुत सारा राइटिंग सेक्शन इसमें रिपीट हो रहा है, पर जो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है वो भी आप देखने को मौका मिलेगा आपको, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश पेपर एट अ ग्लैंस देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर जो है सेकंड पार्ट का, उसमें क्या क्या आने वाला है देखो आप। कंपलसरी 10 मार्क्स का तो आपको राइटिंग सेक्शन फेस करना है, और वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा। उस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको राइटिंग सेक्शन के अलावा एक और चीज फेस करनी है, दैट इज पैसेजेस के अलावा नोट्स। और नोट्स में भी आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, नोट्स के साथ साथ इसमें और क्या क्या आ सकता है, कम ऑन, समरी भी आ सकती है, राइट। तो अगर आप 2 मार्क्स की समरी मान लो और 3 मार्क्स के नोट्स मान लो, तो दिस इज हाउ यू कंप्लीट 5 मार्क्स, ठीक है। तो 5 मार्क्स का आपका नोट मेकिंग और समरी, और 5 मार्क्स का आपका पैसेजेस। यहां तक क्लियर है सबको? ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये तो करना ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, तो टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, एनी आइडिया? टोटल 5 क्वेश्चंस इस इंग्लिश पेपर के अंदर। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 होंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं वो आपको दिखाते हैं अभी। तो ऑप्शनल पेपर जो है आपका, वो है उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जिसमें कंपलसरी पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 1, और ऑप्शनल पेपर जो है ये आ गया आपका ऑप्शनल पेपर के 4 क्वेश्चन पैटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में से आपको करने हैं एनी 3। यू हैव टू जस्ट अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? 2, 3, 4, 5 में से आपको सिर्फ एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज अ वंडरफुल थिंग। इसका मतलब बात ये हो गई कि भले ही 5 में से आपको 4 करने हैं, पर इसको ढंग से अगर आप देखें तो फर्स्ट तो कंपलसरी है, तो आपको एनी 4 में से, ये जो 4 है टोटल 4 क्वेश्चंस, इसमें से एनी 3 करने हैं, बचे हुए 4। एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट 1 + 3। एक्चुअल अटेम्प्ट आपका 40 मार्क्स का है, पर पेपर आपको कितने मार्क्स का मिल रहा है स्टूडेंट्स? कम ऑन, पेपर आपको 50 मार्क्स का मिल रहा है, आपको करना सिर्फ 40 मार्क्स का है। एम आई क्लियर टिल नाउ? ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ दोस 4 क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अगेन 10 मार्क्स के होंगे, ये भी 10 मार्क्स का, दिस इज ऑल्सो 10 10 10 10। तो इसका पेपर पैटर्न तो समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो सर पैसेजेस मिलेंगे हमको और नोट्स मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, कभी कभार आपको ये भी मिलेगा कि पैसेजेस में 2 ऑप्शन मिलेंगे OR के साथ। तो जहां फैसिलिटी मिल जाती है, दिखती बात है, तुमको पूरी फैसिलिटी यूज करनी आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहला वाला देखते ही तुम स्टार्ट कर दो, पहले ये वाला भी देखना, क्या पता ये इससे इजी हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेकंड ऑप्शन में इजी वाला रख देते हैं क्योंकि बच्चे देखते ही नहीं है। तो आपको पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि बहुत बार ऑप्शन भी आता है पैसेजेस में। इस पैसेजेस से इजी आपको ये वाला लग रहा है, मान लो एक कॉमर्स से रिलेटेड है और एक साइंस से रिलेटेड है, कौन सा वाला करोगे? कॉमर्स वाला करोगे, राइट। क्योंकि कॉमर्स वाले पैसेज में हो सकता है आप बिना कॉमर्स वाले पैसेज को पढ़े भी आंसर दे सकते हो, इतना तुम्हारे अंदर कॉमर्स की नॉलेज है, आई बिलीव दैट। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स वाला भी देखना है। नोट्स वाले पैसेज में भी बहुत बार 2 पैसेज दिए जाते हैं कि या तो फर्स्ट वाले पे नोट्स बना लो या सेकंड वाले पे नोट्स बना लो। इसके लिए भी आप लोग अपना चॉइस डिसाइड करेंगे। फैसिलिटी है तो पूरा यूज करेंगे, यस और नो? फैसिलिटी है तो पूरा यूज करेंगे, राइट। ऑप्शनल पेपर में जो 30 मार्क्स का आप टारगेट कर रहे हो, वो आप टारगेट कर रहे हो आउट ऑफ 40 मार्क्स में से। अब बताओ इसमें कौन कौन सा टाइप बनने वाला है? तो इसमें एक्चुअली 2 टाइप बनते हैं। ए पार्ट में वापस इसमें 5 मार्क्स का पेपर बनेगा, और बी पार्ट में 5 मार्क्स का पेपर बनेगा। पर क्योंकि आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 3, तो इट इज 3 × 5 और इट इज 3 × 5। तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स? देखो 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, राइट।
ए पार्ट जो है आपका हर 3 क्वेश्चन में, जो हर 4 क्वेश्चन में ए पार्ट होगा वो 5-5 मार्क्स का होगा, और इसमें बी पार्ट भी 5-5 मार्क्स का होगा। तो टोटल 3 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको, तो ये 15 मार्क्स यहां दिख रहे हैं आपको और 15 मार्क्स यहां दिख रहे हैं। आप टोटल करके बताओ कितना हुआ? 30। और यहां पर कितने आए थे आपके? यहां 10, क्या हो गया? 40। ये 40 हो गया आपका, राइट। तो दिस इज योर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक समझ में आया सबको? फाइन। अब ध्यान से सुनना, ये जो ए और बी पार्ट है यहीं पर अब आप चैप्टर्स की बात कर सकते हो। ये चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट्स आपका। पैसेजेस वाला पेपर कौन सा है आपका? चैप्टर नंबर 4। और नोट्स वाला कौन सा है स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 5, राइट। अब राइटिंग सेक्शन की अगर आप बात करें तो राइटिंग सेक्शन वाला चैप्टर नंबर स्टार्ट होता है आपका फ्रॉम 6th। वैसे 6 चैप्टर कोई कॉन्क्रीट चैप्टर नहीं है, उसमें सिर्फ ओरिएंटेशन दे रखा है कि भाई कैसे राइटिंग सेक्शन को अचीव करते हैं। उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, डोंट वरी। पर चैप्टर नंबर 6 इज एक्चुअली नॉट अ चैप्टर। यहां पर एक्चुअली स्टार्टिंग होती है 7th से, जिसमें प्रेसी राइटिंग या फिर ऐसे ही कुछ आ रहा होगा, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट्स, आर्टिकल से स्टार्ट हो जाता है। 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक आपका राइटिंग सेक्शन जो बना हुआ है ये पूरा किस पे बेस्ड है? राइटिंग सेक्शन पे, ठीक है। मतलब इन चारों क्वेश्चंस का जो बी पार्ट होगा वो यहां से आएगा। अब बताओ, चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 2 सेंटेंसेस, ग्रामर वाला पोर्शन है, पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन है, और चैप्टर नंबर 3 वोकैबुलरी, राइट। चैप्टर नंबर 4 और 5 तो इधर चले गए, तो बचा क्या? 1 2 3। इसमें से तुमको 15 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स? कम ऑन, 15। तो अब बताओ ज्यादा फोकस किस पे करना है? कम ऑन, ये 3 चैप्टर्स पढ़कर तुम 15 मार्क्स लाना चाहते हो, या फिर टोटल 6 to 13, ये कितने चैप्टर्स हैं टोटल? जल्दी से बताओ। 6 to 13 में 3 + 4 + 5, हाँ, टोटल ये आपके 7 चैप्टर्स अगर हैं, तो उन 7 चैप्टर्स को आप टारगेट करके कितने मार्क्स ला रहे हो स्टूडेंट्स? 15 मार्क्स। तो व्हाट इज अ गुड चॉइस? व्हाट इज अ गुड चॉइस कि पहले हम इस पे फोकस करेंगे, है ना। 1 2 3 को तुम इतना अच्छे से मास्टर कर लो कि तुम्हारे 15 मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं गए, ठीक है। और फिर तुम पैसेजेस और नोट्स को भी और अच्छे से मास्टर कर लो कि तुम्हारे 10 मार्क्स भी कहीं पे भी नहीं गए, तो 25। हाँ, वोकैबुलरी में वोकैबुलरी को आप कितने मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। पर इतना समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल आपके 25 मार्क्स आप बिना राइटिंग सेक्शन को टच करे यूज कर सकते हो। यस और नो? राइट। ये 25 आउट ऑफ 40 आपके बिना राइटिंग सेक्शन के, मतलब इसमें राइटिंग सेक्शन का नामो निशान भी नहीं है। यस, नोट्स में राइटिंग सेक्शन थोड़ा लगता होगा तुमको, पर मेरा ये मानना है कि नोट्स तो एज इट इज पैसेज की शॉर्ट डायरेक्टरी है ना। नोट्स तो हम लोग जब कोई चीज रीडिंग करते हैं तो हम खुद बनाते ही है ना, तो वो नोट्स तो तुमने खुद ने नहीं लिखा है, वो नोट्स तो लिखाया है तुमने, सिर्फ उसका एक्सप्रेशन दिया है, उसको एक्सप्रेस किया है, दैट्स इट, राइट। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि आप इन 25 मार्क्स को पहले फोकस करें तो राइटिंग सेक्शन आपको बहुत इजी लगेगा। फिर आपको लगेगा कि अरे 15 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है, इसको हम फिर लास्ट में टारगेट कर लेंगे। पहले आप इन 25 मार्क्स पे फोकस करें, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 5 चैप्टर्स आपको 25 मार्क्स दे रहे हैं, और उधर आपको 7 चैप्टर्स, और अगर 6 चैप्टर भी काउंट कर लें, टोटल 8 चैप्टर्स आपको मिलकर क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स? 15 मार्क्स। तो व्हाट इज अ वाइज चॉइस? द वाइज चॉइस इज पहले हम इन सबको भी टारगेट कर लेते हैं, जो कि शायद हमने नहीं किया अभी तक। स्टार्ट करते हैं आगे। इसको और ढंग से बताता हूं। तो पैसेज नंबर 1 में एमसीक्यूज कितने होंगे? ध्यान से सुनना। 1 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, टोटल 5 एमसीक्यूज होंगे, दैट्स हाउ यू कंप्लीट 5 मार्क्स। अब मैं डिटेल में जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। नोट्स में क्या होता है, आपकी नोट मेकिंग 3 मार्क्स की होगी और समरी आपकी 2 मार्क्स की होगी, एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट 5 मार्क्स। यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी का डिटेल क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शनल में डिटेल क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। इसमें आपको जो एनी 3 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ द 4 क्वेश्चंस, उनका पैटर्न फिक्स है, हर क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है। यहां पर आपको ए पार्ट में इंग्लिश एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करना है, और इंग्लिश एप्टीट्यूड क्या होता है, इसको मैं प्यार से कहना पसंद करता हूं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश जो एग्जाम्स में, मोस्टली हर एंट्रेंस एग्जाम में, नेशनल लेवल के पेपर में आती ही आती है। इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। जब हम लोग अपने स्टूडेंट्स को कैट, मैट, सीमेट, क्लैट की तैयारी करवाते हैं, तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जिसकी बात मैं कर रहा हूं। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना।
आपके मोस्ट ऑफ द पेपर्स में जो आप एंट्रेंस एग्जाम से फेस करते हो, भले प्लेसमेंट में भी फेस करते हो, उसमें वोकैबुलरी खूब पूछते हैं, यस और नो, वोकैबुलरी पे खूब क्वेश्चंस आते हैं उसमें, राइट। सेंटेंसेस का मतलब हो गया, ग्रामर पे खूब क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे ग्रामर पे आजकल इन दिनों क्वेश्चंस कम हो गए हैं और वोकैबुलरी पे क्वेश्चंस ज्यादा हो गए हैं, पर इसके अलावा इन्होंने पैसेजेस पे भी फोकस कर रखा है, जो कि यहाँ आप ऑलरेडी फेस करने वाले हो। पैसेजेस मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। तो ये 3 पिलर्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के, जो आप ऑलरेडी फोकस कर रहे हो। एक इसमें एक्स्ट्रा चैप्टर आ रहा है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ 1-2 दिन का चैप्टर है, इसको आराम से हम खत्म कर लेंगे। इसमें सिर्फ 3 मार्क्स का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग 3 क्वेश्चंस में इसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बन ही जाते हैं कि व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन, डायग्राम के साथ आप समझाओगे। क्या आप में से सब स्टूडेंट्स ने बिजनेस स्टडीज पढ़ रखा है? हैव यू ऑल कंप्लीटेड बिजनेस स्टडीज? वहां पे था या नहीं कम्युनिकेशन? था, राइट। स्टार नेटवर्क, साइकिल नेटवर्क देखा है आपने? हाँ, वर्टिकल नेटवर्क, हॉरिजॉन्टल नेटवर्क, ये सब देखा होगा, बस वही है। और देखते हैं, हम लोगों को इतना समझ में आता है कि इंग्लिश एप्टीट्यूड वाला ए सेक्शन में 15 मार्क्स अगर आप लिया है मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बाद, तो फिर उसका जो सेकंड पार्ट है, जिसको आप सेकंड पार्ट को देखना चाहें, तो वो ये वाला है, राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन 15 मार्क्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ध्यान से सुनना। इसमें आप लोगों को लेटर्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, प्रेसी, ईमेल्स, रेज्यूमे, मेमो एंड सर्कुलर और मीटिंग एजेंडाज, मिनट्स एंड एटीआर, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, ये सारे फोकस करने पड़ेंगे। अब मुझे जल्दी से बताओ, आप लोगों को इतने सारे चैप्टर्स में से अगर काउंटिंग आप ढंग से करें, टोटल 8 चैप्टर्स हो रहे हैं, यस। और इन हर 8 चैप्टर्स का कॉम्बो बनेगा। कॉम्बो कैसे बनेगा? हो सकता है लेटर्स और रिपोर्ट्स का एक कॉम्बो बन जाए, आर्टिकल्स एंड प्रेसी का एक कॉम्बो बन जाए, ईमेल्स एंड मिनट्स का एक कॉम्बो बन जाए, और रेज्यूमे एंड मेमो सर्कल का एक कॉम्बो बन जाए। नाउ कॉम्बो का मतलब समझना है आपको। कॉम्बो का मतलब होता है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन में OR होता है, मतलब ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आपके पास चैप्टर्स भले ही 8 हो, चैप्टर्स भले ही आपके पास 8 हो, पर क्वेश्चंस आपके पास कितने स्टूडेंट्स? 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूं, तो टोटल क्वेश्चंस कितने? टोटल कितने? 4, फाइन। अब टोटल क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, तो ऑब्वियसली वो हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? कम ऑन, 8। आपको ऑप्शंस मिलते हैं ना, OR वाले ऑप्शंस, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं कि टोटल क्वेश्चंस के ऑप्शंस हो गए आपके पास 8, लेकिन एक तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हो, राइट। तो एक तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आप छोड़ोगे, वो कैसे छोड़ोगे, ध्यान से सुनना। आपको इन 4 क्वेश्चंस में से एनी 3 टारगेट करने थे। वो एनी 3 में से जो आप 1 स्किप करने वाले हो, क्या हम फैसिलिटी ढंग से यूज नहीं करेंगे? हम फैसिलिटी यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध सेकंड, थर्ड, फोर्थ किया और 5th को छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। आप सारे क्वेश्चंस में सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें राइटिंग सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 4 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें राइटिंग सेक्शन में दे रखा है ईमेल्स और मीटिंग्स। क्या आपने 11th 12th क्लास में या 8th क्लास में ईमेल्स और मीटिंग्स के नाम पे कुछ पढ़ा? 8th क्लास में? यस यस यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 8th या 9th या 10th तक आपने मतलब अपनी सीनियर क्लासेस तक जरूर पढ़ा होगा। सीनियर सेकेंडरी क्लास में आपने ईमेल्स नहीं पढ़ा, जितना मुझे आइडिया है, राइट। हाँ, और सीनियर सेकेंडरी का मतलब अगर आपने लास्ट 2 इयर्स में ईमेल्स नहीं पढ़े तो थोड़ी सी इमेज कम है। और मीटिंग मिनट्स, एजेंडाज और एक्शन टेकन रिपोर्ट, ATR, ये बिल्कुल नई चीजें हैं आपके लिए। तो मान के चलो आपकी एग्जाम तक इसकी कोई तैयारी नहीं है, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि तुम्हारी कोई प्रिपरेशन नहीं है ईमेल और मीटिंग्स को लेकर। तो सबसे पहला चॉइस तो तुम ये करने वाले हो कि जिस क्वेश्चन में तुमको ये दोनों साथ में दिख जाए, आई एम जस्ट इमेजिनिंग, उस क्वेश्चन को ही तुम छोड़ सकते हो, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 4 में ही अगर तुमको ईमेल्स और ये मीटिंग्स मिल जाए, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप इस पूरे क्वेश्चन को ही क्या करने वाले हो? छोड़ने वाले हो, राइट। तो बचा क्या? लेटर्स, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, प्रेसीज और रेज्यूम एंड मेमो सर्कुलर। अब इसमें भी आपके पास ऑप्शंस हैं। इसमें भी आपके पास क्या ऑप्शंस है? एनी 3 करते वक्त आपने 2 तो ऐसे एज इट इज छोड़ दिए, बचे जो 6, उसमें से भी तुमको कितने करने हैं? एनी 3। तो जल्दी से बताओ, इन 8 चैप्टर्स में से एक्चुअली एग्जाम में तुम कितने लिख के आओगे? ओनली 3 आउट ऑफ
आउट ऑफ 8, है ना। देखो 2 तो तुम एज इट इज पूरे के पूरे क्वेश्चन को ही छोड़ चुके हो, उसकी वजह से 2 तो पहले ही गायब हो गए। अब 6 में से जो तुमको एक्चुअली टारगेट करने वो करने ओनली 3। तो डोंट यू थिंक राइटिंग सेक्शन इज गोइंग टू बी अ बिग बिग फैसिलिटी फॉर यू? यस और नो, राइट। इतनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको कहां मिलेगी कि पेपर में भले ही 8 राइटिंग सेक्शंस के टॉपिक्स हैं, पर तुमको अटेम्प्ट कितने करने हैं स्टूडेंट्स? ओनली 3। एंड दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल, राइट और नॉट? राइट, आपका सबसे बड़ा सिलेबस ही राइटिंग सेक्शन का है, पर हम राइटिंग सेक्शन पर लीस्ट फोकस कर सकते हैं। रिमेंबर व्हाई? आपने इन टॉपिक्स में से कौन कौन से आपके 12th क्लास में पढ़ रखे हैं, जल्दी से बताओ। राइट, देखो सोचो सोचो, आपको इन 8 टॉपिक्स में से मान लो लेटर्स आपका पढ़ा हुआ है ना, आर्टिकल्स आपका पढ़ा हुआ है, रिपोर्ट्स आपका पढ़ा हुआ है, यस और नो, है ना। 11th 12th में आपने इन टॉपिक्स को फोकस कर, तो 3 तो यही हो गए, पर जरूरी नहीं है ना ये तीनों ही आपके ऑप्शंस में फिट हो जाए। ये तीनों किसी और ऑप्शन के साथ दे रखे हैं और आपने कर लिया, जरूरी नहीं है। हो सकता है ये दोनों ही किसी क्वेश्चन में कॉमन आ जाए। तो कम से कम मेरा ये कहना है, हिमांशु सर का रिकमेंडेशन है कि इन 8 राइटिंग सेक्शंस में से तुम कम से कम 4 को मास्टर कर लो। क्या कर लो? मास्टर कर लो। मास्टर करने का मतलब है कि अगर तुमने लेटर्स, आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझा है, तो एक बार मुझसे भी पढ़ लेना, तो वो मास्टर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे पढ़ाने का पैटर्न हमेशा थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ पढ़ाता हूँ, कभी कभार एग्जाम्पल ज्यादा देके समझाता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल ज्यादा होता है। तो हुआ ये कि आपको कोई से भी 8 में से 4 टॉपिक्स मास्टर करने, राइट। और बचे हुए 4 टॉपिक्स को अगर तुम ना भी देखो तो भी तुम्हारे पास वो 35 to 37 का जो मैंने ब्रैकेट बोला था आपको, वो अचीवेबल ब्रैकेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू आर गोइंग विथ राइट स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। अब जो स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ही मैं सारे टॉपिक्स 1 by 1 डिस्कस करूंगा। आपका काम सिर्फ इतना सा है, आप हर टॉपिक के वीडियोस को रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ और लाइव के साथ कवर करते चलेंगे, क्योंकि हम पूरी लाइफ के लिए भी पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स। यस और नो, है ना। आपको कोई पूछेगा कि सीए फाउंडेशन की बुक में मीटिंग मिनट्स था, करेक्ट। तो तुम जब सीए बन गए, क्या तुमको मीटिंग मिनट्स के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना, राइट। तो एक छोटा छोटा सा गाइडेंस आपके पास होना चाहिए कि सर मीटिंग मिनट्स दिखने में कैसे लगते हैं, सर्कुलर्स दिखने में कैसे लगते हैं, मेमोज क्या होते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होती है, मिनट्स, व्हाट द हेल इज मिनट्स। अब आपको ये छोटी छोटी सी बातें अगर पता होगी, तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू बिकम सीए, या फिर अगर आप किसी कॉर्पोरेट एमएनसी में काम कर रहे होंगे, तो वहां पर तुम इलिटरेट नहीं लगोगे, लोगों को तुम्हारी लिटरेसी दिखाने का मौका मिलेगा तुमको, राइट। एंड दैट इज व्हाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ओनली 3 to 4 चैप्टर्स बहुत है, पर अगर लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हम सारे चैप्टर्स का कुछ गाइडेंस ले लेंगे, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आपके पर्सनल रिकमेंडेशंस में बोल रहा हूं, 4 टॉपिक्स को तुम डिटेल्स में जाके पढ़ोगे और कोई से भी बचे हुए 4 टॉपिक्स को तुम ओवरव्यू के हिसाब से पढ़ोगे। एम आई क्लियर टिल नाउ? आप देखो 5 का मतलब ये हो गया कि आप और भी ज्यादा और वैरायटी के ऑप्शंस में जा रहे हो। वी आर नॉट श्योर कि इन तीनों को आप कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में गेस कर रहे हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टेक योर चांसेस। आप 4 to 5 चैप्टर्स को मास्टर कर लो, अगर आपको लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो 4 to 5 को कर लो, पर 8 out of 8 चैप्टर्स को डिटेल में मास्टर करना इज अ स्टूपिडनेस, इज अ इडियोटिक सेंस हियर। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडीज करेंगे तो मजा ज्यादा आएगा। तो टेल मी वन थिंग, हार्ड वर्क करना पसंद करोगे या स्मार्ट वर्क? कमाओ। और स्मार्ट वर्क मैंने आपको समझा दिया है कैसे करना, ठीक है। तो हियर वी कंप्लीट द पेपर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस वाज द बेस्ट थिंग फ्रॉम माय साइड दैट आई कुड ऑफर। आई होप द सिचुएशन इज क्लियर, ठीक है। पेपर पैटर्न सबको क्लियर हुआ? आज हम सेंटेंसेस को स्टार्ट करने वाले थे और आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। चलो इसको तो मैं खत्म कर देता हूं आज के लिए। ये वाला सेशंस तो कंप्लीट है, राइट। Let me switch off the recording for this. Thank you everybody.